हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टाइम 2.5 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर हमें प्रोवाइड कराया है वो तने ने प्रोवाइड कराया है, तो इसका क्रेडिट जो जाता है वो तने को जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में जो सिलेबस है उसमें चैप्टर 1 इंटीजर्स, चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस, चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स, चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया एंड चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, आप एंड तक बने रहें जिससे आपको हर एक क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ सके। ये जो हेल्पफुल है वो सीबीएसई, आरबीएसई और किसी भी तरह के स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी या एससीईआरटी बेस्ड है। और इसका जो पीडीएफ लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, -20 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू। देखिए, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 100 मिलता है और माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस, तो इसका जो आंसर होगा वो +100, जो कि इसमें ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, -10 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -15, तो 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, -6 डिवाइडेड बाई -3, तो -6 को हम -3 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, 3 2 जा 6, तो 2 आंसर आएगा और इसमें जो 2 है वो हमारे पास ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होगा जिसमें इंटीजर्स और रैशनल नंबर फ्रैक्शन मिले हुए हो। तो 2/17 नहीं है, 3/14 नहीं है, 5/27 भी नहीं है, तो 2 13/7 जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। तो देखिए, 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमारे पास जो ये ऑप्शन अवेलेबल है उसी में से ही हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, जैसे 4/6 कैंसिल आउट होता है, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2/3 के इक्वल ही आ रहा है, तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वही सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये -3 हो जाएगा। 0 - 3 जो है वो -3 के इक्वल होगा, तो इसमें जो -3 है वो बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है द नंबर b डिवाइडेड बाय 6। b को हमने 6 से डिवाइडेड करना है, गिव्स 5, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 5 आता है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा b डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 5, डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन आर इंटरचेंज। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 10 है और हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको 10 इज इक्वल टू 2x लिख देंगे, तो पूरी इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगा। आप अगर उसको इंटरचेंज भी कर देंगे द इक्वेशन रिमेन्स द सेम, इक्वेशन वो सेम ही होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ऑप्शन ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁵5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 2⁵5 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2, इस तरह से हम 5 टाइम्स लिखेंगे इसे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32, तो इसका आंसर 32 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 1/4 ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ 3 का मतलब है 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड 3, तो यहाँ पे 3 को 3/1 लिखेंगे, 1 × 3 इज 3 एंड 4 × 1 इज 4, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर होगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज ग्रेटर, 4⁵3 और 3⁵4। हमें इसमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है।
तो 13 में देखिए हम इसको सोल्व करेंगे 4⁻³ एंड 3⁻⁴। तो ये बन जाएगा 4 × 4 क्योंकि एक्सपोनेंट में इसी तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 3⁻⁴ में हम इसे 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 64 और ये हो गया हमारे पास 81। तो इसमें जो ग्रेटर होगा वो 3⁻⁴ इज ग्रेटर देन 4⁻3। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई -4⁻3। तो यहाँ पे हमें -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। तो देखिए माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसका जो आंसर होगा वो 64। अब इसके बाद देखिए द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2πr। 2πr इसमें सर्कमफ्रेंस होगा एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। यहाँ पे देखिए πr², जिस स्टूडेंट्स ने दिया है वो क्वेश्चन पेपर वो गलत लिखा है उसने। यहाँ पे रेक्टेंगल हमारे पास है जिसमें लेंथ और ब्रेथ है, तो इसका अगर हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × L + B। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 17 2/3 × 1/4। तो 17 में लिखेंगे 2/3 × 1/4। देखिए कैंसिल आउट होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास जो आंसर होगा वो 1/6। क्वेश्चन नंबर 18 में सिंप्लीफाई करना है 2/6 + 5/6। तो ये बन जाएगा 2/6 + 5/6। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो वही एलसीएम बन जाएगा और उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसे एज इट इज हम लोग लिखेंगे। तो 2 + 5 7, 7/6। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/6 भी आप इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 2/6 एंड 5/6। यहाँ पे बॉक्स है और हमें ये बताना है कि उसमें कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर, लेस देन या इक्वल। तो देखिए 2/6 एंड 5/6, 5 आउट ऑफ 6 एंड 2 आउट ऑफ 6। तो इसमें जो 5/6 है वो ग्रेटर होगा, 2/6 स्मॉलर होगा, तो इसमें जो साइन आएगा वो लेस देन का। क्वेश्चन नंबर 20 में राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 12/5। तो 12/5 है, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/12। रेसिप्रोकल में या मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 16 मार्क्स के हुए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस द 144 एज ए पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमको 144 के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके। हमें इसे 2 से डिवाइड करना है, तो ये 72, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9। अब ये फिर 9 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो 144 है उसके लिए देखिए 2 जो है वो 4 टाइम्स है और जो 3 है वो 2 टाइम्स है। तो इसे अगर हमें पावर की फॉर्म में लिखना है 2⁻⁴ मल्टीप्लाई 3⁻²। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो देखिए यहाँ पे 5 जो है वो 5 टाइम्स है, तो 5⁻⁵ और यहाँ पे देखिए 4 जो है वो 3 टाइम्स है और जो 5 है वो भी 3 टाइम्स है। तो इसे हम 4 × 5 की होल पावर 3 या फिर 20⁻³ भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 250 मीटर स्क्वायर, ब्रेथ इज 10 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग लिखेंगे 250 मीटर स्क्वायर, बी की वैल्यू लिखेंगे 10 मीटर और एल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने लिखी। फिर हम लिखेंगे L × B जो है वो एरिया के इक्वल होगा रेक्टेंगल के। तो B की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 10। तो यहां से हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 250/10। तो लेंथ जो होगी वो 25 मीटर होगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 70284। तो देखिए हम कैसे करेंगे, 7 × 1 के बाद देखिए 4 0 हैं, प्लस 0 × उसके बाद 1000
कौन सा किस प्लेस पे है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते जाएंगे। 100 प्लेस पे है, 8 जो है वो 10th प्लेस पे है और जो 4 है वो यूनिट प्लेस पे है। अब इसे एक्सपेंशन में लिखेंगे तो 10 रेज टू द पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 0। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग याद रखिए कि हमें पहले 1 नंबर 1 डिजिट, उसके बाद डेसिमल और फिर बाकी डिजिट होंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर कुछ एक नंबर होगी। तो यहाँ पे तो है हमारे पास, जैसे फर्स्ट पार्ट की हम बात करें 8190000050 है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल लास्ट में होगा। तो हमें इस डेसिमल को जो शिफ्ट करना है वो 8 के बाद शिफ्ट करना है। तो इसके हमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट इसको शिफ्ट करना होगा। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, जितना हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है उतना ही आप 10 की पावर लिख दीजिए और यहाँ पे आप 8.19 मेंशन कर दीजिए और आगे 0 से कोई फर्क नहीं होगा। तो इसमें सेकंड पार्ट देखिए 594 और यहाँ पे हम लोग 0 देखेंगे तो 9 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो इसमें 9 0 10 और 11 शिफ्ट करना होगा तो 10 रेज टू द पावर 11 और ये 5.94 हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट देखिए, तो थर्ड पार्ट में 6892.251। तो यहाँ पे इस डेसिमल को देखिए हम 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 6.892251 और जितना हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है उतनी आप इसकी पावर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर हमको इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो नंबर हैं उनका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें उनका डिनोमिनेटर इक्वल बनाना होगा जो उनके एलसीएम के थ्रू होगा। तो हम 5 और 3 का एलसीएम 15 लेंगे। तो हमें इन दोनों का डिनोमिनेटर 15 बनाना होगा। -4/5 है, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड और 2/3 के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये बेसिकली हम इक्वलेंट रैशनल नंबर ही बना रहे हैं। तो ये हो गया -12/15 और ये हो गया -10/15। अगर हम लोग देखें तो इनके बीच में सिर्फ एक ही नंबर -11/15 हमें दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे हमको 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी रेंज बढ़ाएंगे। तो -12/15 और ये इन दोनों में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। आप चाहे तो 10 से भी कर सकते हैं। -60/75 एंड -50/75। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो है वो -59/75 -58/75 से -51/75 तक के नंबर हमें दिखाई देते हैं। तो हमें फाइनल आंसर लिखना होगा। लिखने का तरीका भी देख लीजिए, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब जो बिटवीन लिखा जाएगा वो -60/75 नहीं होगा, -4/5 एंड -2/3। तो -4/5 एंड -2/3 आर कौन कौन से हो जाएंगे, आप इनमें से कोई भी 5 नंबर्स लिख दीजिए। -59/75, -58/75, -57/75, -56/75 एंड -55/75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें जो एक्सपेंडेड फॉर्म में वैल्यू दी हुई है हमें उसका नंबर बताना है। ए पार्ट देखिए, ए पार्ट है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 0। तो 10 रेज टू द पावर 0 मतलब ये तो यूनिट प्लेस है, 10 रेज टू द 10th प्लेस, 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस। बी में देखिए 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 0। तो देखिए इसमें जो वंस प्लेस या यूनिट प्लेस आप कह सकते हैं वो तो 2 है,
10th प्लेस कोई भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 100 प्लेस की जगह 3 है, 1000 प्लेस नहीं है यहाँ पे और 10,000 प्लेस 5 है, तो 50302। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 7/4। नंबर लाइन पे 7/4 हमने रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से किया जाएगा? देखिए सबसे आसान है, आप एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए यहाँ पे, और 7/4 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में है, तो हमें 0 से राइट हैंड साइड में जाना होगा। और उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर आप देखिए 4 है, तो आप ऐसे लिखना शुरू कीजिए 1/4, इक्वल गैप पे ही 2/4, इक्वल गैप पे 3/4, देन 4/4। 4/4 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ जाइए, 5/4, 6/4, 7/4 और ये हो गया 8/4। 8/4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, ये 3 और यहाँ पे -1। ये नंबर लाइन शो हुई और यहाँ पे 7/4 को आप सर्कल लगा के पॉइंट ए लिख दीजिए और आप नीचे लिखिए पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स 7/4। इस तरह से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। अब हम देखेंगे सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 पार्ट हैं इसमें, 2⁻² मल्टीप्लाई 3⁻4 मल्टीप्लाई 2⁻5 अपॉन 2⁻4 इंटू 9। तो सबसे पहले हम लोग इस 9 को 3⁻2 लिखेंगे, तो 2⁻2। अब देखिए पहले 2 को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो इसके साथ +5 को ऐड किया और जो 4 से डिवाइड हो रहा है तो -4 लिख दिया, 3⁻4 अपॉन 3⁻2। तो ये हो गया 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻4 -2, 2⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻2। अब इसे हमने सिंप्लीफाई तो कर दिया, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमने इसका आंसर छोड़ना है। सेकंड पार्ट देखिए, 2⁻3 मल्टीप्लाई k⁻3 मल्टीप्लाई 5k�4। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2⁻3 मल्टीप्लाई 5⁻1 k⁻3 प्लस 4। तो ये हो गया 2⁻3 5⁻1 एंड k⁻7। इन दोनों में ही हम लोगों ने 2 आइडेंटिटी अप्लाई की, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n जो होता है, तो हम इससे पावर को ऐड कर देते हैं। और अगर सेम बेस पे जो पावर डिवाइड होगी तो उसको हम सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम इन फिगर 1। ये पैरेललोग्राम है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए देखिए ये बेस है, तो इसके सामने वाला भी ये सेम साइड हो गई 4 और ये परपेंडिकुलर हो गया 3। तो हमें पता है एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू हाइट। तो बेस है 4, हाइट है 3, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन फिगर 2। हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्राइंगल का एरिया हमें पता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट होगा। तो यहाँ पे जो बेस है वो 3 है और हाइट जो है वो 2 है, तो हम लिख देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा एरिया होगा इस ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। अब देखिए हमारे पास एक स्क्वायर पार्क है और इसका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर चारों साइड को ऐड करके आएगा और स्क्वायर में 4 की 4 साइड्स इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड जो पेरीमीटर होगा वो इक्वल हो जाएगा 320 मीटर के। और हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया के लिए हमें साइड की जरूरत होगी, जो हम इस फॉर्मूले से साइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो 80 मीटर जो साइड आ गई, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब कि 80 मल्टीप्लाई 80 मीटर स्क्वायर, 6400 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस स्क्वायर का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो होगा 2πr। यहाँ पे 2 है, पाई का मतलब 22/7 और r का मतलब यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे r की जगह 14 पुट कर दीजिए। तो 7 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 88 सेंटीमीटर ये हमारे पास हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द
सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। यहाँ पे देखिए जो डायमीटर है वो 14 है, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे जो इतना मैं पेन चलाऊंगा ये सेमी सर्कमफ्रेंस हो गया और ये हमारे पास डायमीटर हो गया, तो ये पूरा पेरीमीटर हुआ। तो इसके पेरीमीटर को हम लोग लिखेंगे सेमी सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2 प्लस पेरीमीटर मतलब कि डायमीटर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 22/7। अब यहाँ पे देखिए इसमें 14 है, तो 14 का मतलब 7 में रेडियस में डिवाइड हो गया, तो रेडियस की जगह हम लोग लिख देंगे 7 प्लस डायमीटर की जगह 14, तो 22 प्लस 14 दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर जो होगा वो इसका पेरीमीटर होगा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो πr होगा और ये जो डिस्टेंस है वो d होगा। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया तो बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 36 एंड 24 फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। अब देखिए रेक्टेंगल की यहाँ पे 36 और 24 का लेंथ और विड्थ मान सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो दोनों साइड्स का मेजरमेंट बताना चाहते हैं कि अगर एक रेक्टेंगल का जो डायग्राम हम लोग बनाए उसमें लेंथ लिख दें 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ लिख दें 24 सेंटीमीटर, तो हमें उसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए हम लिख देंगे L मल्टीप्लाई B, तो 36 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब बात करेंगे हम पेरीमीटर की तो 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2L की जगह 36, B की जगह 24, 60, तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो आप काफी इजीली कर सकते हैं कि 369 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 369 को हम किससे डिवाइड करें, ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि 369 आ जाए तो 1 से ही डिवाइड करना होगा। -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए, तो देखिए 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस चाहिए, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो इसे प्लस से डिवाइड करना होगा। तो 75 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, तो 1 लाने के लिए सेम वैल्यू से ही डिवाइड करना होगा, तो -206 डिवाइडेड बाय -206, तो हमें उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। अब हम देखेंगे सेक्शन डी के क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इस तरह से टोटल 20 मार्क्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्वलेंट टू -2/7। -2/7 के इक्वलेंट में हमें 4 रैशनल नंबर बताने हैं। तो ये काफी आसान है, आप इसको कर सकते हैं। जो भी नंबर हमें गिवन है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नेक्स्ट टाइम आप 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, जितने भी आपको नंबर चाहिए उसी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए -10/35, -8/28, -6/21, -4/14, तो -2/7, -4/14, -6/21, -8/28 और -10/35, ये इसके इक्वलेंट रैशनल नंबर हुए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमको कन्वर्ट करना है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से करेंगे, -3/5, -2/5 एंड -1/5। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाइए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर ही -3 है, तो यही अपने आप में हो जाएगा -3/5, उससे ग्रेटर होगा -2/5 और उससे ग्रेटर होगा -1/5। इसका जब हम बी पार्ट करेंगे 1/3, -2/9, -4/3। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो इक्वल हम काफी आसानी से 9 बना सकते हैं। तो 1/3 का डिनोमिनेटर 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, -2/9 में तो 9 बना ही है, तो -4/3 के लिए भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो ये हो गया 3/9, -2/9 एंड -12/9। तो
तो जब बात करेंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है -12/9, उससे बड़ा है -2/9 और उससे बड़ा है 3/9। लेकिन यहाँ पे तो हमें वो वैल्यू लिखनी होगी जो क्वेश्चन में है, तो -12/9 की जगह हम लोग लिखेंगे -4/3, -2/9 और 3/9 की जगह लिखेंगे 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमको इसमें वैल्यू बतानी है 3/11 -5/9। और यहाँ पे देखिए आप एलसीएम लेंगे, दोनों डिफरेंट हैं, तो 11 9 जा 99, दोनों डिफरेंट है तो आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 3 जा 27 -11 5 जा 55, तो आप इसकी वैल्यू -28/99। इसी का अगर हम बी पार्ट करें तो -3/8 + 7/11, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 88 हो जाएगा। यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -33 + 56, तो ये हमारे पास 23/88 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फाइंड द वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए पार्ट -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। अब यहाँ पे डिवाइडेड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 13/-2, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, 91/24। बी पार्ट की बात करेंगे -6/5 मल्टीप्लाई 15/36, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 2 जा, तो -1/2। अब जब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आएगी, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट 2y + 4 = 12 और इसका बी पार्ट है 6z + 10 = -2। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो देखिए 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y + 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8। याद रखिए यहाँ पे आपको दोनों से ही मल्टीप्लाई करना है। अब 8 को हम लोग शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, सो 2y = 12 - 8, दैट मीन्स 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/2, तो यहाँ पे y की वैल्यू 2। अब हम यहाँ पे करेंगे 6z = -2 और 10 को भी शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा -10, तो 6z = -12, सो z की वैल्यू -12/6, 6 2 जा, तो z की वैल्यू हुई -2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन पेपर क्लास 7th हाफ ईयरली, जिसका सिलेबस हमने आपको बताया कि किस चैप्टर से इसमें क्वेश्चन आए हैं। तो एक चीज इसमें एकदम क्लियर है कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल आपके क्लियर हैं, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को काफी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमने भी इस क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को एक्सप्लेन किया और काफी जल्दी हो गया। उससे ज्यादा ही टाइम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एग्जामिनेशन में मिलेगा, तो आप काफी आसानी से कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने जो कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिए, उनको जरूर शेयर कीजिए कि उनका भी इससे बेनिफिट हो सके। और ये इक्वली हेल्पफुल है सीबीएसई, आरबीएसई या किसी भी तरह के स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरह की वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमसे जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के साथ जोड़िए।